SN ज्वेलर्स प्रस्तुत करते हैं दिवाली धमाका। स्पेशल दिवाली ऑफर, फ्री खरीदिए सोने के जेवर और पाइए उतने ही वजन के चांदी के जेवर मुफ्त। धनतेरस के दिन भीड़ से बचने के लिए आज ही जेवर बुक कराएं और डिलीवरी धनतेरस को पाएं। सुजानगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित ज्वेलरी शॉप SN ज्वेलर्स का स्पेशल दिवाली ऑफर 5 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक सोने की ज्वेलरी खरीदने पर उतने ही वजन की चांदी की ज्वेलरी बिल्कुल फ्री। ये ऑफर केवल नगद खरीद पर। SN ज्वेलर्स, भाई कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर मोहन जैन आई हॉस्पिटल के पास, सुजानगढ़। दीपावली की आप सभी को SN ज्वेलर्स की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, SN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। काम के अतिरिक्त दबाव के चलते सुजानगढ़ नगर परिषद आयुक्त हुए बीमार, बगड़िया अस्पताल में ले रहे हैं स्वास्थ्य लाभ। सोना देवी सेठिया गर्ल्स कॉलेज में हुआ इंटर कॉलेज बैडमिंटन प्रतियोगिता, डूंगर कॉलेज बीकानेर ने जीता फाइनल। सरदार शहर के राजासर बीकान में ढाणी में लगी आग, हजारों नकदी सहित सामान जलकर हुआ राख। सुजानगढ़ नगर परिषद आयुक्त सोहन लाल नायक की तबीयत अचानक खराब हो जाने से उन्हें सोमवार शाम बगड़िया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल सूत्रों ने बताया कि उन्हें इन्फेक्शन के कारण उल्टी दस्त हो गई थी। अस्पताल में भर्ती आयुक्त ने कहा कि काम के अतिरिक्त दबाव के चलते पिछले कुछ दिनों से उन्हें असहज महसूस हो रहा था, जिसके चलते सोमवार को तबीयत बिगड़ जाने पर उन्हें बगड़िया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जोनल प्लान, मास्टर प्लान और प्रशासन शहरों के संग अभियान के चलते हुए काफी ज्यादा कार्य करने पर भी दबाव रहा है। दबाव क्या, काम करना ही पड़ता है। इसके चलते हुए खाने पीने पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे पाए। संडे शनिवार दिन रात के 12-1 बजे तक काम कर रहे हैं और सुबह जल्दी उठना पूरा शेड्यूल ही बिगड़ गया था, जिसके चलते हुए कल उल्टियाँ वगैरह की काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हुई, पसीने आने लगा, उल्टियाँ आने लग गई अचानक से। तो यहाँ डॉक्टरों को चेक करवाया तो रिपोर्टों में काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन आया है। अभी डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है, बाकी जो भगवान को मंजूर। सोना देवी सेठिया पीजी गर्ल्स कॉलेज में मंगलवार से अंतर महाविद्यालय 18वीं महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता का उद्घाटन विधायक मनोज मेघवाल ने किया। विशेष अतिथि प्रदीप तोदी, नेमिचंद शर्मा व बजरंग सैन थे। प्राचार्य डॉक्टर साधना सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। PTI प्रियंका टाक ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उप प्राचार्य डॉक्टर जयश्री सेठिया ने आभार जताया। विधायक ने खिलाड़ियों को शपथ दिलवाई और फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। संचालन NCC कैडेट सविता नेहरा ने किया। पूरे दिन प्रतियोगिता में कई रोचक मुकाबले हुए। फाइनल मैच सुजला कॉलेज सुजानगढ़ व डूंगर कॉलेज बीकानेर की टीम के मध्य शाम को हुआ, जिसमें डूंगर कॉलेज की टीम विजेता रही। शपथ लेता हूँ कि मैं प्रतियोगिता के खेल नियमों का पालन करते हुए महाविद्यालय, राज्य, देश के गौरव को बढ़ाऊंगी।
चाहूँगी जितने भी सर के साथ जो बच्चे आए हैं, जिन्होंने ये मैच हमारा ऑर्गेनाइज किया, मैं चाहती हूँ वो सारे बच्चे यहाँ मंच पर आए। सरदाशिया तहसील के गांव राजासर बिकान निवासी किशन सिंह पुत्र प्रभु सिंह राजपूत के खेत में बनी ढाणी में आग लगने से 20,000 नकद व अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। खेत मालिक ने बताया कि पड़ोसियों ने सूचना दी कि तुम्हारे खेत में बने झोपड़े में आग लग गई है, जिस पर हम भागकर खेत गए और पड़ोसियों की सहायता से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक झोपड़े में रखी 20,000 नकद व मोट बाजी कपड़े सहित अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित खेत मालिक ने थाने में प्रथम रिपोर्ट देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। मेरा नाम हुक्म सिंह राठौड़ है। हमारे खेत में आग लग गई और करीबन 20,000 रुपया नकदिया और 2 कुंटल मोटा, 2 कुंटल बाजरी और सारे पड़ोसियों ने सूचना दी। मैं तो गाँव गमायना, हमारे पापा जी और मम्मी जी खेत रमायना। और सूचना मिलने के बाद में गया तो पास में पड़ोसी आबे भी बुझाई आग आगे। मैं तो एकदम ख़त्म होने के बाद में पहुंचा, कपड़ा लत्ता भी जल गया। क्या कारण लगी आग? आग तो अब के पता चला है, सुबह अगरबत्ती करीब 8 साढ़े 8 बजे अगरबत्ती हुई हो, दीपक हुआ पीछे बनाना भी पता को। खेत में ढाणी? हाँ, खेत का माँ ढाणी 2 छानी, दोनों छान बढ़ गई। छतरगढ़ में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सोमवार रात ताल वाले बालाजी मंदिर में शौर्य दिवस मनाया। कार्यकर्ताओं ने कार सेवा में शहीद हुए कोठारी बंधुओं के चित्र के समक्ष पुष्प भेंट कर तथा आचार्य गंगाधर शास्त्री द्वारा मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलित कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने 151 दीपकों से जय श्री राम का नाम लिखकर वातावरण को श्री राममय बना दिया तथा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ आदि किए। इस दौरान बजरंग दल के विभाग संयोजक दुर्गा सिंह ने सभी को एकजुट रहने की सलाह दी। बजरंग दल के जिला सह संयोजक हेमंत बजरंगी ने हिंदुत्व पर जोर देते हुए सभी को एकजुटता का संदेश दिया। कार्यक्रम के समापन पर अतिथियों का दुपट्टा ओढ़ाकर और अजल देसर के कार्यकर्ताओं का स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर कमल शर्मा, धनराज, हरि प्रसाद, अक्षय, शीतल, प्रकाश खड़ोलिया, नरेश, अरुण, हनुमान, विक्की सैन, राहुल, विमल, रामदेव, भरत, सौरभ, रघु शौर्य, रवि, सुमित, महेश, अनिल, लोकेश सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। राम कोठारी, श्री शरद कोठारी 1990 में कार्य सेवा हुई थी। उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, जिन्होंने कार्य सेवकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई और
कार्य सेवा में इन्होंने अपना अंतिम योगदान दिया। फिर 1992 में फिर कार्य सेवा हुई, जिसमें हमारे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, जितने भी हिंदू संगठन है, इन्होंने सबने मिलकर वहाँ की जो सरकार थी उन्होंने सारा का सारा छावनी के अंदर तब्दील कर दिया था। राम जन्मभूमि को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया था और उन्होंने कहा था टंके की चोट पर कि यहाँ पर पक्षी भी पर नहीं मार सकता। अब आप बताओ, बजरंगियों को पर लगाने की आवश्यकता थोड़ी है, बजरंगी तो कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो हमारे जितने भी हिंदुत्ववादी, जितने भी सैनिक थे, कार्य सेवक थे, बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, उन्होंने 1992 में वहाँ पर पहुँचकर उस बाबरी नामक ढांचे को विध्वंस कर दिया। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में एक अलग नजर आई। धीरे धीरे फलस्वरूप संतों ने, साधु संतों ने, बजरंगियों ने, जितने हिंदुत्ववादी जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने राम मंदिर के लिए अलग जगह शुरू कर दी। आज हमारा ये सौभाग्य है कि हम राम मंदिर को बनता हुआ देखेंगे। और आपा सब लोगों ने हर्ष विषय है कि आपना पूर्वज आज जय श्री राम अपन जी लगाया, दीप प्रज्वलित कर लगाया, वो दीप प्रज्वलित करने का सौभाग्य अपन मिले है कि सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद में और प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनना शुरू हो गया है और बहुत ज़्यादा आप देख भी सकते कौन होते हैं। चूरू में 35 वर्षीय युवक द्वारा चूहे मारने का जहर खाने का मामला सामने आया है, जहां पर गंभीर हालत में युवक को राजकीय भरतिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया। अस्पताल स्टाफ ने मामले की जानकारी अस्पताल चौकी पुलिस को दी, जिस पर अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी ले कोतवाली थाना पुलिस को सूचित किया। जानकारी के अनुसार सरदार शहर के बिकमसर गांव निवासी 35 वर्षीय डूंगरराम चूरू की बादशाह कॉलोनी में किराए के मकान में रहता है, जो कैटरिंग का कार्य करता है। युवक ने किन परिस्थितियों में कीटनाशक का सेवन किया, अभी इन कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। सरदारशहर तहसील के गांव कीकासर के ग्रामीण खेतों में लगे ट्यूबवेल पर कम वोल्टेज की समस्या के समाधान हेतु सैकड़ों की संख्या में एसडीएम कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन देकर कम समाधान की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि कीकासर फांटा जीएसएस में कम वोल्टेज रहने से ट्यूबवेल पर लगी मोटरें आए दिन जल जाती है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। इसी प्रकार मलसीसर जीएसएस से ढाणी पांडुसर फीडर व सोनपासर फीडर में कम वोल्टेज होने के कारण खेतों में लगे ट्यूबवेल भी नहीं चल रहे हैं, जिससे फसलें चौपट हो रही है और किसानों पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में शीघ्र कम वोल्टेज की समस्या का समाधान कर किसानों को राहत प्रदान करने की मांग की है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया तो जीएसएस पर धरना व प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ज्ञापन देने वालों में महावीर प्रसाद, विनोद कुमार, नानक राम, किशन लाल, पूनम चंद, बीरबल राम, बजरंग लाल, फूलाराम, संतलाल, ख्याली राम, मदन लाल, जसविंदर सिंह, श्यामलाल, ओम प्रकाश सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वोल्टेज की समस्या है। वोल्टेज 150 से 200 वोल्टेज रहता है, इसलिए ट्यूबवेल चलते नहीं है, मोटरें रोज़ जलती है। और जो कीकासर फांटा जो जीएसएस है उससे हमारी सप्लाई है। तो वोल्टेज को लेके कई बार जयन साहब को बताया गया है, लेकिन फिर भी सुधार नहीं हुआ, इसलिए हमको आगे आना पड़ा है। और एक कॉपी एसडीएम को दी है, आगे भी जोधपुर डिवीज़न को भी भेजेंगे। तो समस्या वोल्टेज की है मोटा मोटी, उसके चलते ट्यूबवेल चलते नहीं है, तो किसानों की जो फसल है वो पक नहीं पाएगी। इस पोजीशन में क्या मांग की गई है? मांग हमने वोल्टेज की हमारा वोल्टेज सही रहना चाहिए। हम जो बिल भरते हैं 400 वोल्टेज के लिए भरते हैं और हमको सप्लाई 150 से 200 वोल्टेज मिलता है, उसके चलते लाइट सही नहीं रहती है, तो मोटरें जल के नुकसान होता है बार बार। समय रहते अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की तो क्या किया जाएगा? जीएसएस बंद करेंगे। उसके लिए वही है, हम तो धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, जीएसएस के ऊपर वहाँ धरना देंगे। नहीं, लाइट की सप्लाई बंद कर देंगे जीएसएस से। आपका क्या नाम है? किशन लाल सिंह। और ये था एसएम प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।